बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट विक्रमादित्य अपने अद्वितीय साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन देवराज इंद्र को यह पता चला कि सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई ने राजपाट छोड़कर तपस्या के लिए वन का रुख कर लिया है। यह जानकर इंद्रदेव ने राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक देवता को नगर की रक्षा हेतु भेजा। जब सम्राट विक्रमादित्य को यह समाचार मिला, तो वे तुरंत अपनी राजधानी लौटने लगे। राजधानी पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही सम्राट ने प्रवेश करने का प्रयास किया, उस देवता ने उन्हें रोक लिया और कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सम्राट विक्रमादित्य ने अपने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रम हूं और यह मेरी राजधानी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पहले अपना परिचय दो। यह सुनकर देवता बोला, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। मैंने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य एक महान योद्धा हैं। यदि तुम सच में वही हो, तो मुझसे युद्ध करके इसे सिद्ध करो। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य और देवता के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लंबा चला, लेकिन अंततः देवता पराजित हो गया। हारने के बाद देवता ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हैं। देवता ने सम्राट से कहा, हे राजन, जब आपका जन्म हुआ था, तब एक ही नगर और नक्षत्र में 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। आपने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में। कुम्हार ने साधना द्वारा खुद को सिद्ध कर लिया है और उसने तेली को मारकर पिशाच बना दिया है। उसने तेली के शव को श्मशान के एक सिरस के पेड़ से लटका रखा है और वह आपको भी मारने की योजना बना रहा है। आप सावधान रहें। यह कहकर देवता अपने लोक को लौट गया। सम्राट विक्रमादित्य के लौटने की खबर से प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। उत्सव मनाया जाने लगा, लेकिन सम्राट के मन में देवता की चेतावनी गूंज रही थी। कुछ समय बाद एक साधु सम्राट के दरबार में आया और उन्हें एक फल भेंट किया। सम्राट को देवता की चेतावनी याद थी, इसलिए उन्होंने वह फल नहीं खाया और उसे अपने भंडारी को दे दिया। साधु प्रतिदिन आता और सम्राट को एक नया फल देता, जिसे सम्राट हर बार भंडारी को दे देते। एक दिन सम्राट घोड़ों का निरीक्षण कर रहे थे, तब वही साधु फिर से आया और एक फल दिया। इस बार फल सम्राट के हाथ से गिर गया और उसमें से एक चमकदार लाल हीरा निकला। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। सम्राट ने भंडारी से सभी फल मंगवाए और उन्हें खोलकर देखा। हर फल में से एक एक लाल हीरा निकला। जब जौहरी से उन हीरों का मूल्यांकन कराया गया, तो पता चला कि हर हीरा एक छोटे राज्य के बराबर मूल्य का है। सम्राट ने साधु को बुलाया और उससे पूछा, आप इतने मूल्यवान रत्न कहां से लाते हैं? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, ये रत्न मैं अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूं। मैं गोदावरी नदी के किनारे एक श्मशान में साधना कर रहा हूं और मेरी साधना को पूरा करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। सम्राट ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, ठीक है, जब आपकी साधना पूरी होने वाली हो तो मुझे सूचित करें, मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई और साधु ने सम्राट को श्मशान में बुलाया। अंधेरी और भयावह रात थी, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य निर्भय होकर साधु से मिलने पहुंचे। साधु ने उनसे कहा, राजन, दक्षिण दिशा में एक सिरस का पेड़ है, उस पर एक शव लटका हुआ है, उसे मेरे पास लाकर दें। श्मशान में प्रवेश करते ही सम्राट विक्रमादित्य को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जंगली जानवरों की दहाड़ें और अघोरी तांत्रिकों की भयानक चीखें माहौल को और डरावना बना रही थीं। लेकिन विक्रमादित्य बिना डरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने सिरस के पेड़ से शव को उतारा, लेकिन जैसे ही शव जमीन पर गिरा, वह अचानक दहाड़ मारकर हंसने लगा और पेड़ पर वापस लटक गया। विक्रमादित्य ने इसे एक चुनौती समझा और एक बार फिर से शव को उतारा। इस बार उन्होंने उसे कसकर बांध लिया। तभी शव बोला, मैं बेताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूं। मैं तुम्हें उस साधु के पास ले जा रहा हूं जिसने मुझे तुमसे मिलने यहां भेजा है। बेताल ने कहा, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली,
रास्ते में तू कुछ भी नहीं कहेगा। अगर तूने एक भी शब्द बोला तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा, और दूसरी, मैं तुझे कहानियां सुनाऊंगा। सम्राट विक्रमादित्य ने उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने राजा को अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस खिलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है, और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कातती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पहमावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 100 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुँची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर
राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका।